शहर के टाउन हॉल में 23 फरवरी से 29 फरवरी तक गो भैरव उपासक संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती की गो कृपा कथा होगी। कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। कार्यक्रम की तैयारी के तहत 85 फीट चौड़े और 300 फीट लंबे पांडाल में कथावाचक संत के लिए मंच बनकर तैयार हो गया है। रविवार को सुबह 11:30 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो धान मंडी स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर बापू बाजार होते हुए टाउन हॉल पहुंचेगी। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, संत मंडली और कीर्तन मंडली और 5100 कलशों की कलश यात्रा निकाली जाएगी। मार्गदर्शन मंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसे लेकर तैयारियों के तहत संरक्षक दिनेश भट्ट, अध्यक्ष बंसीलाल कुम्हार, कोषाध्यक्ष संपत माहेश्वरी, देवेंद्र साहू, शंकर जाट आदि सहित कई सदस्यों को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिस पर गो माता की कृपा हो जाए उसका पूरा जीवन बदल जाता है। संसार में गौ माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गौ माता संपूर्ण सृष्टि की पोषक है एवं विष की शोषक है। गौ माता पंचगव्य की दाता है। पंचगव्य के सेवन से असाध्य बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। गौमूत्र के सेवन से 174 तरह की बीमारियां खत्म होती है। प्रतिदिन प्रातः गौमूत्र, मध्याह्न में दही छाछ का सेवन करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। वहीं गो कृपा कथा के दौरान गौ माता के आध्यात्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक पक्ष पर विस्तृत व्याख्या होगी। स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन के लिए गौ माता हमारे लिए क्यों उपयोगी है, यह जानकारी भी दी जाएगी। गो संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जाएगा। इसी के साथ गो रक्षा के लिए 31 वर्ष की पद यात्रा पर भी यह संत निकले हैं। नीलेश भंडारी ने बताया कि गो रक्षा के लिए 31 वर्ष की पद यात्रा पर निकले गो संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती को 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में उन्होंने 62,500 किलोमीटर की पद यात्रा कर राजस्थान के 13,500 से अधिक गांवों में गौ संरक्षण का संदेश पहुंचाया है। ये यात्रा 4 दिसंबर 2012 को हल्दीघाटी से प्रारंभ हुई थी और पूरे देश में भ्रमण के बाद 3 दिसंबर 2043 को वापस हल्दीघाटी पहुंचकर ही संपन्न होगी। रास्ते में जो भी भेंट राशि देते हैं वे उसको ग्रहण करने की बजाय स्थानीय गौशालाओं में ही देने का आह्वान करते हैं। कथा होली है, इसके मूल में जो गहरा उद्देश्य है वो गाय माता और नंदी बाबा का जो वास्तविक चरित्र और वास्तविक महत्व है उसको वापस लोगों के सामने रखना। प्राचीन समय में इनसे मिलने वाले पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इनके वैज्ञानिक गुणों से अपने प्राचीन ऋषि मुनि परिचित थे और इसके द्वारा लाभ लिया जाता रहा था। लेकिन काफ़ी समय तक भारत गुलाम रहा और इस दौरान वो संस्कृति लुप्त हुई, तो केवल गाय दूध का साधन और बैल खेती का साधन बन के रह गया और खेती यांत्रिक होने के बाद बैल का उपयोग खत्म हो गया और दूध भैंस ज़्यादा देने लगी, जर्सी ज़्यादा देने लगी और सिंथेटिक आने लगा, इसलिए गाय माता का महत्व खत्म हो गया। तो इनसे जो दूसरे बहुत लाभ होते थे, मेडिकेटेड, पर्यावरण को लाभ, गो आधारित कृषि, तो ये सारी चीज़ें समाप्त होने से भारत की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिगड़ी और भारत की शिक्षा व्यवस्था भी बिगड़ी। तो वापस लोगों को उन सब बातों से रूबरू कराना कि वास्तव में इनका महत्व औषधि दृष्टिकोण से भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है। ये सारी चीज़ें लोग जाने और जान करके वापस इनके शरण में जा करके अपने दुखों को मिटाए, ये इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। अब तक कितने गाँव में आपकी पदयात्रा हो चुकी है? अब तक इस अभियान के माध्यम से हमने 13,000 से भी अधिक स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन किए हैं और जन जागरण किया है। कितने किलोमीटर की यात्रा? अब तक लगभग 62,000 किलोमीटर से ऊपर हमारी जो टीम है वो पैदल चल चुकी है और विभिन्न गांवों में गई है। आगे किस तरह का संकल्प है? आगे का संकल्प इस प्रकार का है कि 2043 तक हम लोग चलेंगे और हमारी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के जितने भी ग्राम पंचायत लेवल तक के गाँव हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत, कन्या भ्रूण हत्या से लोग बचें, दहेज से बचें और व्यसन मुक्त समाज हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी शिक्षित हों, घर घर में गाय माता हो,
जैविक कृषि के माध्यम से लोगों को शुद्ध अन्न प्राप्त हो, गौ का दूध दही घी खा करके लोग सबल बने और निरोगी बने, इस प्रकार का जन जन तक इस यात्रा के माध्यम से संदेश पहुंचाने का लक्ष्य है। कल 23 फरवरी से उदयपुर में आयोजित दिव्य गौ नंदी कथा का आयोजन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए कलश यात्रा दान मंडी से हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर दिल्ली गेट होते हुए बाबू बाजार होते हुए सूरजपोल चौराहे होके टाउन हॉल में प्रवेश करेगी और गौ कथा का प्रारंभ किया जाएगा। लगी है भूख, खाने स्टॉप 2020।